Hello everyone, welcome to the MC platform. This is Ansha Singh of class 8th standard and I am here to tell you about a topic which is bank of river in UP. So in this video I will tell you that the cities which are situated near the rivers which is the rivers which are in UP. मतलब कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से शहर हैं जो यूपी की नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से नदी के नाम हम इस वीडियो में जानेंगे, मतलब उनके किनारे कौन कौन से शहर हैं। तो पहला है यमुना, फिर राप्ती, फिर सरयू, फिर गोमती है और फिर सोन। तो ये सब नदी हैं जिनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अब आगे है, तो पहले है यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे बसे शहर के नेम है इटावा, वृंदावन, मथुरा, कालपी, कौसंबी, आगरा और हमीरपुर। तो चलिए एक ट्रिक याद करते हैं कि हम लोग कैसे इसको लर्न करेंगे, मतलब ये शहरों के नाम हम लोग कैसे याद करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है। यमुना में आता है मुन्ना, यमुना में क्या आता है? मुन्ना, जिससे हम लोग याद करेंगे कि मुन्ना मतलब क्या होता है। जनरली बेटा होता है जो मतलब उसकी माँ जो है उसे बुलाती है। तो एक माँ होती है तो वो अपने बेटे से मतलब अपने मुन्ना से कहती है कि क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो। तो टीवी से हो गया इटावा, क्या तुम टीवी देख रहे हो, मुझे वृंदावन और मथुरा घुमाने ले चलो। क्या तुम टीवी देख रहे हो, मुझे वृंदावन और मथुरा घुमाने ले चलो। तो बेटा रोज की तरह बोलता है कि काल ले चलेंगे, मतलब कि कल ले चलेंगे। तो काल से हो गया कालपी, काल ले चलेंगे। तो उसकी माँ उसे कोसने लगती है। क्या करने लगती है? कोसने लगती है कि तुम मुझे ले क्यों नहीं जाते हो, बस बैठ के घर पे टीवी देखते रहते हो। तो उसे कोसती है। तो उसका बेटा कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो मुझे खीर खिलाओ। तो खीर से हो गया हमीरपुर, अगर से हो गया आगरा, कोसने से हो गया कौसंबी और काल ले जाएंगे से हो गया कालपी। तो ये तो याद हो गया। चलिए इसको जल्दी जल्दी याद करते हैं। तो एक माँ होती है, वो अपने बेटे से कहती है एक मुन्ना मुझे, क्या तुम टीवी देख रहे हो, मुझे वृंदावन और मथुरा घुमाने ले चलो। तो बेटा कहता है कि काल ले चलेंगे। तो माँ उसे कोसने लगती है। तो कोसती है तो वो बेटा कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो मुझे खीर खिलाओ। तो ये तो हो गया यमुना नदी। अब आगे जानते हैं। आगे है राप्ती नदी। अब जानेंगे कि राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो पहला है गोरखपुर, बांदा और देवरिया। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो हम लोग जानेंगे राप्ती में आता है पति। तो एक पति होता है, उसकी पत्नी उसे बोलती है कि सुनो मेरी बात गौर से मेरी सुनना बात। मतलब गौर से क्या हो गया? गोरखपुर, गौर से मेरी बात सुनना कि दरवाजा बंद करके आना। बांदा से हो गया बंद, और अगर नहीं बंद करना तो देवर जी से कह देना, देवर जी से कह देना कि वो दरवाजा को बंद करके आए, लेकिन दरवाजा बंद करके ही आना। तो ये हो गया राप्ती नदी। अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं सरयू नदी के बारे में। तो सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या और गोला जिसमें हम लोग रहते हैं। तो यहाँ है, इस अयोध्या में आ रहा है योद्धा। तो योद्धा जो होता है जनरली मतलब कि आमतौर पे युद्ध करने से पहले क्या करता है? सूर्य नमस्कार करता है। तो योद्धा जो है युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार करता है। तो सूर्य से हो गया सरयू और योद्धा से हो गया अयोध्या। तो सूर्य किस शेप का होता है, मतलब किस आकार का होता है? तो वो गोल आकार का होता है। तो गोल से हो गया गोला। तो ये तो हो गया सरयू। अब आगे देखते हैं। आगे दिया है गोमती नदी, जिसके किनारे बसे हैं जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर। तो अब इसका क्या ट्रिक होगा? तो इसका ये ट्रिक होगा जौन मतलब जो लोग गौ माता की मतलब गोमती गौ माता की इज्जत किए होंगे, वो लाखों में खेलेंगे मतलब लखनऊ लाखों में खेलेंगे और क्या बन जाएंगे?
सुल्तान बन जाएंगे। तो हो गया कि जौन जौन मतलब जो जो लोग गौ माता की इज्जत किए होंगे वो लाखों में खेलेंगे और सुल्तान बन जाएंगे। तो इससे ये हो गया। अब आगे है सोन नदी के किनारे। तो सोन नदी के किनारे कौन कौन सा एक ही शहर का नेम है जो है सोनभद्र। तो सोन नदी का भी नाम है, सोन शहर के भी नेम में आता है। तो इससे हम लोग जनरली सोन और सोन से याद कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।